पुलिस महानिदेशक और पुलिस अधीक्षक से नागरिकों ने अपराधों पर अंकुश लगाने की लगाई गुहार। राजगढ़ में हो रही मोबाइल झपटने, चेन स्नैचिंग और वाहन चोरी की घटना के विरुद्ध नागरिकों ने सौंपा है ज्ञापन। नमस्कार, मैं हूं गौरव बर्फा और आप देख रहे हैं मेरे साथ जनता का मत लाइव। जहां धार जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह क्षेत्र के बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए भरसक प्रयास करते रहते हैं, फिर चाहे वो कुख्यात बदमाशों के क्षेत्र तक की गई खाटला बैठक हो या आम जन से सीधे जुड़ने का जरिया जनसंवाद कार्यक्रम हो। वे अपनी सरल व कुशल कार्यप्रणाली एवं तगड़े अनुभव से आम जनमानस के मन में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ाने में सफल तो हुए ही, वरन जिले भर में अपराध के ग्राफ में भी कमी आई है। इसी प्रकार सरदारपुर एसडीओपी आशुतोष पटेल भी लोगों की समस्याओं को सुनते हैं, तुरंत निराकरण की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। लेकिन ठीक इसी के विपरीत बेखौफ बदमाश पुलिस थाना राजगढ़ के करीबन 1 किलोमीटर परिधि क्षेत्र के भीतर लगातार महिलाओं के गले से चेन स्नैचिंग, राहगीरों के हाथों से मोबाइल झपटने की घटना, वाहन चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। और इस घटनाओं को अंजाम देने के साथ साथ वे पुलिस को खुली चुनौती देते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनिवार को भाजपा नेता नीलेश शर्मा की माता जब बावड़ी वाली माताजी मंदिर के बाहर से गुजर रही थी कि 3 अज्ञात बदमाश एक बाइक पर सवार होकर आए और सोने की चेन खींचकर भाग गए। इस घटना का वीडियो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया और उन तीनों बदमाशों की तलाश अब तक जारी ही है। राजगढ़ नगर में बढ़ते अपराधों से परेशान व भयभीत लोगों ने आक्रोश व्यक्त करने व कानून व्यवस्था की बहाली के लिए महानिदेशक इंदौर एवं पुलिस अधीक्षक धार के नाम ज्ञापन एसडीओपी आशुतोष पटेल को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से नागरिकों ने अपनी पीड़ा बताते हुए कहा कि कुछ दिनों पूर्व तक राजगढ़ नगर में आपराधिक घटनाएं न के बराबर होती थी, परंतु विगत कुछ दिनों से आए दिन यह सुनने एवं देखने में आ रहा है कि राजगढ़ नगर में आपराधिक किस्म के लोग सक्रिय होकर आए दिन आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। राजगढ़ नगर में अपराधी संगठित होकर तमाम तरह के अपराधों को बिना किसी डर के अंजाम दे रहे हैं। आए दिन आम जनता के वाहन घर के सामने अथवा बाजार से चोरी हो रहे हैं। सोने मकानों में चोरी की घटनाएं भी नगर में आम सी होती चली जा रही है। बड़े बुजुर्गों, महिलाओं एवं पुरुषों के गले से उनकी जान की परवाह किए बगैर चेन खींचने की घटनाएं भी आम होती जा रही है। अपराधी बीच बाजार में दिन दहाड़े चेन खींचकर भाग जाते हैं। विगत दिनों से ऐसा कई दिन बाकी नहीं रह रहा है कि जिस दिन मोबाइल चोरी अथवा चेन स्नैचिंग की घटना न हो। लेकिन राजगढ़ पुलिस के द्वारा अपनी असफलता छुपाने के लिए न तो ठीक से एफआईआर दर्ज की जा रही है और न ही उनकी सुनवाई की जाती है। थाने पर दलालों के द्वारा फरियादी को झांसे में लेकर मामले को रफा दफा भी कर दिया जाता है। ज्ञापन में इस बात का भी जिक्र किया गया कि महिलाओं और बालिकाओं के साथ अपराधी किस्म के लोग चलते रास्ते गंदे शब्द बोलकर चले जाते हैं, छेड़छाड़ करते हैं। मेला मैदान के आसपास कई स्कूल संचालित है, वहां पर भी रास्ते में अथवा स्कूल जाते आते समय स्कूली बालिकाओं को गंदे शब्द बोले जाते हैं, छेड़छाड़ की जाती है। पूर्व में भी इस संबंध में प्रशासन को अवगत किया जा चुका था। प्रशासन के द्वारा 2-4 दिन पुलिस के 2 जवानों को भेजकर अपने काम की इतिश्री तो कर ली, लेकिन आए दिन अपराधी लगातार अपराधों को बेखौफ अंजाम देने में सफल हो रहे हैं, जिसकी सूचना पुलिस एवं प्रशासन को है, किंतु उसके बाद भी पुलिस एवं प्रशासन उक्त घटनाओं को रोकने में असफल दिखाई दे रहा है। ज्ञापन के माध्यम से सचेत किया गया कि आपराधिक घटनाओं को तत्काल रोके जाने एवं अपराधियों को तत्काल गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध ठोस कानूनी कार्यवाही किए जाने एवं कानून व्यवस्था पुनः नगर में बहाल की जाए। ऐसा नहीं होने की स्थिति में समस्त नगरवासियों ने बड़े आंदोलन के लिए चेतावनी भी दी है। इधर ज्ञापन के बाद हुई चर्चा में एसडीओपी आशुतोष पटेल ने बताया कि लोगों की नाराजगी जायज है, लेकिन पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर है और हमारे थाना क्षेत्र अंतर्गत हुए अपराधों में आरोपियों की गिरफ्तारियां भी की गई है तथा जल्द ही राजगढ़ नगर में उत्पात मचाने वाले इन बदमाशों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इन अपराधों पर भी अंकुश लगाया जाएगा। सरदारपुर से शैलेंद्र पवार की रिपोर्ट।
पुलिस चोर को भी पकड़ के लाई थी। मेरी माताजी ने चोर की पहचान भी कर ली थी, मगर माल जब्त नहीं हुआ। इन्होंने बता दिया कि टांडा में राह चलते राहगीर को बेच दी। ऐसा करके मामले को पोस्टपोन कर दिया और उसको कोर्ट में पेश करा और जेल भेज दिया। मात्र 50,300 रुपये की जब्ती बताई, जबकि चेन की कीमत करीबन 3 लाख रुपये थी। 42 ग्राम की चेन थी सोने की। मगर हम संतुष्ट नहीं इस कार्रवाई से। क्या लगता है आपको क्या हुआ होगा? अब ये इस बारे में तो पुलिस ही जान सकती है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। बाकी हमारा माल हमको अभी तक नहीं मिला है। आपका नाम? राकेश हरण। राजगढ़ नगर में दिन प्रतिदिन घटनाएं बढ़ती जा रही है। वाहन चोरी, चेन स्मगलिंग, अवैध व्यापार बढ़ते जा रहे हैं। तो इसको लेकर अभी पिछले विगत दिनों में 3-4 ऐसी घटनाएं हो गई है। तो दिल दहलाने वाली घटना है। महिला रात में 8 बजे निकलने में दुभर हो रही है। ऐसी स्थिति में आज सभी राजगढ़ जिलों में मिलकर यहाँ पर एसडीओपी साहब और टीए साहब को ज्ञापन दिया है और इसमें मांग की है कि राजगढ़ शहर एक शांतिपूर्ण शहर है और किसी प्रकार की इस तरह की घटनाएं शहर में बढ़ रही है, इस पर अंकुश लगाना चाहिए। तो पुलिस वालों को, अगर पुलिस डिपार्टमेंट की आवश्यकता है, यहाँ पर जवानों की कमी है, तो राज्य वालों को पदाधिकारी बनाएं, सरकार से बात करेंगे और सरकार के माध्यम से यहाँ पर पोस्टर कराने की पिक्चर को हम चालू करेंगे। और निश्चित रूप से शहर में जिस तरह घटनाएं बढ़ रही है, ये बाहर के अपराधी यहाँ अगर जो घटनाएं दे रहे हैं, ये निश्चित दुखद घटना है। आज महिलाएं, बच्चे असमंजस की स्थिति में कि रात को 6 बजे 7 बजे घर से अकेले जाए या नहीं जाए, अपना माता पिता फ्रेंड्स को लेकर बच्चों को आज और महिलाओं को घर से निकलना पड़ रहा है। यह राजगढ़ का कभी कल्चर नहीं रहा है। राजगढ़ में 12 बजे ही महिलाएं अकेले बस स्टैंड से घर तक गई है, रात में 2 बजे बस से उतरी है तो घर तक अकेले गई। कभी इस प्रकार की घटना यहाँ पहले नहीं हुई है और जिस प्रकार की घटनाएं बढ़ रही है, इस पर अंकुश नितान जरूरी है। नाम और पद? मुकेश कावड़िया, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष, राजगढ़ जिला था। राजगढ़ नगर में आपराधिक गतिविधियां बढ़ती जा रही है और पुलिस प्रशासन का खौफ जनता के बीच से व्याप्त हो चुका था। इसलिए नागरिकों को एकत्रित होकर के नगर की समस्त समस्याओं, चोरी, आपराधिक प्रवृत्तियों को रोकने के लिए प्रशासन को ज्ञापन दिया है, जिसमें चेन स्नैकिंग एवं मोटरसाइकिल चोरी इत्यादि अनेक प्रकार के अपराधों में जो बढ़ोतरी हो रही थी, बालिकाओं के साथ छेड़खानी, मोबाइल की चोरी, अनेक प्रकार की चोरियां, इनके संबंध में ज्ञापन दिया है एवं पुलिस प्रशासन को 3 दिवस का समय दिया है कि 3 दिन के अंदर इन अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए कार्य योजना बना करके अपराधों पर अंकुश लगाया जाए एवं पूर्व में हुई आपराधिक प्रवृत्तियों के संबंध में जो भी अपराधी उनको गिरफ्तार कर कार्रवाई की जाए। अगर 3 दिन में कार्रवाई नहीं करती है तो नगर वासियों के द्वारा बंद की चेतावनी दी गई। आपका नाम? संजय मेहता, व्यापारी प्रकोष्ठ कार्यकारिणी समिति धार एवं कृषि उपज मंडी समिति।